जस्ट स्टडी अबाउट व्हाट इज द फोर्स। हम ये क्लास 8 और 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। लेकिन 9th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स कितना फोर्स लगाएंगे, कोई वस्तु का अपना शेप साइज चेंज हो जाएगा, या लॉ क्या कोई है लॉ जिसके कारण हम फोर्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द फोर्स। Generally simple language, in the simple language push या pull is called force. Force is vector quantity. Force is vector quantity. SI unit न्यूटन, CGS यूनिट डायन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डायन। सिंपली जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज पुश या पुल इज कॉल्ड फोर्स and the force is a vector quantity because it have direction as well as also magnitude। यानी कि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका CGS यूनिट C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। जो इसका CGS यूनिट होता है मतलब छोटा यूनिट होता है वो डायन होता है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डायन होता है। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इस सारे डिटेल्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि कोई पूछेगा कि फोर्स क्या होता है, ये सब डिटेल होने के बाद आता है कि फर्स्ट टॉपिक होता है इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स का देखिए इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जैसे कि मान के चलिए ए रेस्ट में है, ए रेस्ट में है, हम इस पे apना फोर्स लगाए, एक क्या चीज में आ जाएगा मोशन में। यानी कि कहता है कि इट मेक्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट into the motion। यानी कि ये किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। दूसरा होता है कि इट ब्रिंग्स मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी वस्तु अगर मोशन, जैसे मोशन में है, फोर्स लगाया रुक गया। यानी कहने का मतलब है संसार का कोई भी चीज़ मोशन, अगर कोई भी फोर्स किसी चीज़ को मोशन में ला सकता है तो कोई भी फोर्स मोशन वाले चीज़ को क्या चीज में ला सकता है रेस्ट में ला सकता है। थर्ड होता है कि इट स्लो डाउन द स्पीड, इट स्लो डाउन या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी वस्तु का स्पीड या तो धीरे कर सकता है या तो तेज कर सकता है। चौथा होता है इट चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी बदल सकता है। पांचवा इट कैन चेंज द शेप, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। अब देखिए जैसे इसका बड़ा साइज है, इस पे हम अपना फोर्स लगाएंगे, ये टूट गया यानी कि छोटा साइज में बदल गया। यानी कि 5 जो होता है फोर्स का जनरली मेन इफेक्ट होता है। एक में होता है इट मेक्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
into the motion, it brings the moving object into the rest, it slow down या speed of the object, it change the direction, it can change the shape and size। यानी कि ये 5 इफेक्ट होते हैं फोर्स के, जनरली एग्जाम में आते हैं।